आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। 2024 हमारा सिलेक्शन ईयर बनने वाला है, लेकिन वो तब हो सकता है जब हम डिसिप्लिन और रेगुलरिटी प्रॉपर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आरआरबी पीओ क्लर्क में रीजनिंग का स्कोर हमारा 40 आउट ऑफ 40 कैसे हो, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम 40 आउट ऑफ 40 प्रॉपर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं, तो अगर आप आरआरबी क्लर्क को प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या क्या होता है? जैसे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशनल जो आपका क्राइटेरिया है, राइट, ठीक है, एक आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप आरआरबी क्लर्क को यहां फोकस कर रहे हैं। आरआरबी क्लर्क के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब अगर मान लीजिए मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो मुझे मराठी बोलते आनी चाहिए, लिखते आनी चाहिए और समझते आनी चाहिए। ये अलग अलग जोन में अलग अलग मैटर करता है कि अगर मैंने गुजरात से फॉर्म भरा है तो मुझे गुजराती जो है वो बोलते, लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। ठीक। अब अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो टोटल हमें 45 मिनट का समय मिलता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। ये सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अगर 80 नंबर है तो मैंने आपसे कहा कि 80 नंबर में एटलीस्ट आपको 65 लाना तो जरूरी है। तो 65 आपका मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के एटलीस्ट 65 जरूर हो। और अगर मैंने कहा कि रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट आपके 10 मार्क्स तो आने ही चाहिए, या फिर मैथ्स में आपके 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो आपको मिनिमम 10 नंबर रीजनिंग में निकालने हैं, मिनिमम 15 नंबर आपको मैथ्स में निकालने हैं और ओवरऑल आपका 65 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है। अब अगर मैं मेंस की बात करूं, 2 घंटे का समय मिलता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी। देखिए इसमें बेस्ट पार्ट होता है, आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में प्रीलिम्स में इंग्लिश कहीं नहीं मिलता है और मेंस में भी आप चाहे तो इंग्लिश को चूज ना करें तो आपको हिंदी यहां पे मिल जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि हिंदी इतनी भी आसान, उतनी भी आसान नहीं होती है जो आपको लगता है। जैसे इंग्लिश में आपका ग्रामर होता है, ऐसे हिंदी में व्याकरण हो जाता है। इंग्लिश में आपका नाउन प्रोनाउन हो जाता है, हिंदी में आपको संज्ञा सर्वनाम दी मतलब दे दी जाती है। तो आपको हिंदी का भी बेस कमांड आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो हिंदी चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तब भी आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलेंगे। देन जीए में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज में आपको 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स मिलते हैं। कहां पे? मेंस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, लगभग पैटर्न बिल्कुल सेम। डिग्री आपको होनी चाहिए। 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया आरआरबी पीओ में होता है। यहां पे आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और फिर एलपीटी नहीं, इंटरव्यू होता है। तो हमेशा आरआरबी पीओ या फिर पीओ लेवल के एग्जाम में इंटरव्यू कंपलसरी होता है। बाकी आपका पैटर्न प्रीलिम्स का वैसे ही है जैसे आरआरबी क्लर्क का था और मेंस का भी पैटर्न वैसे ही था जैसे आपका आरआरबी क्लर्क का है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग का सिलेबस है क्या, मतलब हमें कैसे तैयारी करनी। देखो, रीजनिंग को मैंने यहां पे दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। एक मैंने सिटिंग और पजल में डिवाइड कर दिया और एक मैंने मिसलेनियस में। देखिए कारण ये है, अगर आप पिछले 1 2 साल 3 साल के पैटर्न को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मोर देन 50% वेटेज जो है वो सिटिंग और पजल का आ रहा है। मतलब अगर 40 क्वेश्चन का आपका पेपर है तो आप यकीन मानिए कि लगभग लगभग 25 से 30 नंबर तक, मतलब 20 से 25 नंबर तक पजल और सिटिंग पूछी। तो आपको ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स में भी करना है, जैसे आपका शेड्यूल पजल हो गया, टैबुलर पजल हो गया, बॉक्स पजल हो गया, फ्लोर पजल हो गया, मिसलेनियस पजल हो गया। इनके बियॉन्ड और भी नई नई पजल आ गई हैं, जैसे मैट्रिक्स पजल है, फ्लैट फ्लोर पजल है, अनसर्टेन आपके फ्लोर पजल है, अनसर्टेन आपके बॉक्स पजल है। शेड्यूल में आपको डे डे पजल पता ही है, मैथ्स मतलब मंथ पजल पता ही है। आजकल मंथ प्लस डेट आ रही है।
ईयर प्लस डेट आपकी पूछी जा रही है, मंथ प्लस ईयर पूछी जा रही है, ये सारे पैटर्न आपको पजल में आने चाहिए। सिटिंग में अगर मैं बात करूं, लीनियर सिटिंग हो गया, सिंगल रो सिटिंग हो गया, राइट, ठीक है, लीनियर में आपका सिंगल रो या डबल रो हो गया, सर्कुलर में भी आपका सिंगल डायरेक्शन डबल डायरेक्शन, रेक्टेंगुलर में भी आपका सिंगल डायरेक्शन डबल डायरेक्शन, ब्लड बेस्ड आपका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस पैटर्न आपका। इसके अलावा भी कई सारे आजकल ट्रायंगल पजल आ गया, हेक्सागन आ गया, ऑक्टागन आ गया, पेंटागन आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अनसर्टेन लीनियर सिटिंग आती है, अनसर्टेन सर्कल सिटिंग आती है। तो आपको सिटिंग और पजल का बेसिक फंडामेंटल तो बहुत अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स में आप देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपके, मैं कह सकता हूं कि एक एक दो दो नंबर, चार चार नंबर के सवाल होते हैं। बस इनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, आप आराम से यहां भी मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाएंगे अगर आप 40/40 यहां पे क्रैक करना चाहते हैं तो। अब देखिए, इसमें दो लेवल, एक तो आपका प्रीलिम्स का लेवल मैंने आपको दे दिया, और जब हम मेंस लेवल पे जाते हैं तो मेंस लेवल पे आपको सिटिंग और पजल हाई लेवल की मिल गई, पहली चीज। इसके बाद जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक है वो भी हाई लेवल का मिल गया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें मेंस में मिलता है क्या कहते हैं, मशीन इनपुट, हमें मेंस में मिलता है डेटा सफिशिएंसी। जैसे मैंने आपसे लॉजिकल कहा, लॉजिकल में अजम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये लॉजिकल रीजनिंग हो गई। कंप्यूटर एप्टीट्यूड बहुत ही नॉमिनल लेवल आती है, और कोडेड के सवाल हमें मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन हो, कोडेड डायरेक्शन हो, कोडेड सिलॉग हो, कोडेड इनइक्वालिटी हो, न्यू पैटर्न कोडिंग हो, या फिर अन्य पैटर्न हो, ये सारे पैटर्न हमें मेंस में मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए, हमने सिलेबस तो समझ लिया, अब इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम इन टॉपिक्स को प्रॉपर कवर कर पाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली चीज यही कहूंगा कि आपको सिटिंग और पजल में मास्टर होना पड़ेगा। मतलब ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम 20 नंबर तो लगभग हम देखते हैं कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, और किसी किसी एग्जाम में 25 नंबर, 28 नंबर तक आपको सिटिंग और पजल पूछी जा रही है। तो आपको सिटिंग और पजल के पैटर्न में मास्टर होना है, चाहे वो अलग अलग तरह की कोई भी पजल हो। मैं आपके लिए इसको बहुत सिंपल कर देता हूं, आसान कर देता हूं। डेली मैं YouTube पे 10 AM पे पजल और सिटिंग की क्लास लेता हूं, जहां पे मैं मोस्टली सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आप सिटिंग और पजल के लिए मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, यहां पे मैं इसे डिटेल करके आपके लिए चीजें आसान करता हूं, और इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आप सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आप सभी लोग सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की लिंक, नोट्स, PDF वगैरह, नए लेवल के कंटेंट सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो डेली मैं 10 बजे क्लास लेके आपके लिए पजल और सेटिंग को बहुत आसान करता हूं। साथ में क्लास का कंटेंट एक्स्ट्रा जो है वो कंटेंट, क्लास के डाउट्स या फिर आपके खुद के डाउट जो भी हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर पूछेंगे। आपकी मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है अर्पित सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट, ठीक है। तो आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो सिटिंग और पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं 40/40 कैसे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टॉपिक जो आपके मिसलेनियस पार्ट में होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब आसान टर्म्स में होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, राइट, ठीक है। आप अगर इनका बेसिक फंडामेंटल समझ जाएंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सिटिंग और पजल इंपॉर्टेंट है, साथ में सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, राइट, ठीक है। इसके अलावा आपका रैंक वाली पजल, डायरेक्शन के सवाल, ब्लड के सवाल, ये आपको नंबर जो है वो बहुत फास्ट वे में दिलवाएंगे अगर आपने एक्यूरेसी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो, ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, मैंने यहां पे बताया ही है कि आपके जैसे अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग हो गए, ये आपके मेंस के टॉपिक है। मेंस के टॉपिक को भी हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ अर्पित सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो रीजनिंग का प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सबसे पहले अपना स्टडी प्लान करना पड़ेगा। मतलब आप ये मत समझिएगा कि रैंडमली आप बस तैयारी चालू की और आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है।
आपके पास अभी समय है। आप यकीन मानिए कि अगर मैं कहूं कि 5 से 6 महीने का भी हमारे पास टाइम है, तो हम आराम से अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब सिर्फ स्टूडेंट हैं आप, तो आप कोशिश करिए कि फिलहाल एटलीस्ट आप 5 से 6 घंटा अगर आप दे सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, तो वर्किंग पर्सन है तब भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको 2 घंटे, 2 से 3 घंटे का समय आपको डेली बेस पे देना है। वो या तो मॉर्निंग हो सकता है, वो या तो इवनिंग हो सकता है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन इतना टाइम आपको देना है। इनिशियल लेवल की मेहनत आप यकीन मानिए, जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, फिर आपको क्या करना है, 3 महीने की मेहनत के बाद आपको मैक्सिमम मॉक देने हैं। मॉक देके आप कॉन्सेप्ट में अपना एरर देखेंगे। कॉन्सेप्ट में जो एरर देखते हैं ना, उसमें आपको बेसिक नहीं पढ़ना होता है। आपको मालूम है कि सिलॉग में ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ है जबकि ऐसे था, तो आप बस उसको सीख लीजिए, बस दैट्स इट, अगला मॉक दीजिए। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका है वो क्या करेगा, वो आपको फायदा ये करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। तो ये चीजें आपको यहां पे फोकस करना बहुत आवश्यक। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं पेपर ऑनलाइन होता है, और आरआरबी, पीओ और क्लर्क अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको 45 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग, जिसमें पजल भी है, डीआई भी है। राइट, ठीक है, लेंदी पैटर्न के आपके पजल होते हैं, लेंदी पैटर्न के आपके डीआई होते हैं। तो ये कब होगा, जब आप ऑनलाइन काफी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो सबसे पहले टाइम मैनेज करिए। टाइम मैनेज करने का मतलब यह है कि अगर आप वर्किंग हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप डेली 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर गए, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए एग्जाम फिर बहुत टफ नहीं रह जाएगा। ऐसी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जिनके पास अभी मतलब प्रॉपर स्टूडेंट ही हैं, एटलीस्ट आप कोशिश करें 5 से 6 घंटे का समय आपको डेली देना ही है। मतलब अगर आप खुद में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। चाहे हम कितना भी गाइड कर लें, कितना भी समझा लें, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, चाहे वो आपकी खुद की प्रिपरेशन हो, या फिर आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैनर की प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत काम आती है। राइट, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें मैं फिर कहूंगा कि बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। जैसे आपने लेट सपोज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या है, नॉर्मली अभी मैंने आपको रीजनिंग पूरी सिखा दी, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आपके दो टीचर हो जाएंगे। एक तो हम ही हैं, दूसरा मॉक टेस्ट आपका टीचर हो जाएगा। मॉक टेस्ट क्यों मैं टीचर कह रहा हूं, जब आप पेपर देंगे ना, और पेपर जैसे ही खत्म होगा, तो मॉक टेस्ट आपको पूरा आपका बायोडाटा बता देगा। देखो ये पेपर था, इसमें तुमने इतने सवाल किए, इतने गलत हुए, इस सवाल में इतना टाइम लिए थे, तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी है, गलत होने की एक्यूरेसी इतनी है, परसेंटाइल इतना बना, मतलब सब कुछ आपको बता देगा कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो मॉक टेस्ट देना तो इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे, फायदा आपको उतना ज्यादा होगा। मतलब सिंपल यहां पे लिखा है कि आप जितना ज्यादा यहां मॉक टेस्ट देते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप में आपको ही समझ में आएगी कि कहां पे है, और अभी आपको कितना लेवल जो है वो इंप्रूव करना है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी आवश्यक होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग में 40/40 आप कैसे कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है, हमने यहाँ पे बैचेस जो हैं वो प्रॉपर प्लान कर लिए हैं। तो जो बच्चे भी ये चाहते हैं कि सर हमें कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए, बस हमें केवल पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी है, हमें कंप्लीट गाइडेंस आप प्रोवाइड कर दो, तो हमने यहाँ पे आपके लिए बैंक महापैक, सॉरी महापैक और महाविश्वास पैक लॉन्च किया है। बैंक महाविश्वास पैक क्या होता है, इसमें आपको सारी क्लासेस 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मतलब जो भी बैचेस आएंगे, जो चल रहे हैं, जो हो गए हैं, या जो आने वाले हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, एलआईसी हो, आरबीआई हो, एनआईएसीएल हो, एफसीआई हो, सिडबी हो, नाबार्ड हो, जिस भी एग्जाम के प्री और मेंस हैं, वो सब आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर मिल जाएगा। आप इसको अवेल करके फ्रॉम द बेसिक पढ़ सकते हैं। इसकी फी केवल और केवल 3999 रखी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसे अवेल करके आज से ही पढ़ कर दें। कुछ मैं आपको ग्लिम्स दिखा देता हूं कुछ बैचेस के। जैसे आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, मैथ्स का। इसके अलावा इंग्लिश का बैच यहाँ पे लॉन्च है। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का कंप्लीट इंटरव्यू बैच है। तो ये सारे बैचेस हमने इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
आई होप मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 2024 जो आपका सिलेक्शन ईयर है, इस पे आप प्रॉपर काम करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और इस साल सिलेक्शन लेके अपने आप को स्टेबल और अपने माता-पिता को प्राउड फील। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।